दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और फर्स्ट फेज का इलेक्शन भी हो चुका है। और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्पीच बहुत ही वायरल हो रहा है। आइए पहले उस स्पीच को सुन लेते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका। दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो आपको याद होगा, जिसको आप शॉर्टकट में सीएए जानते हैं। दोस्तों, वो रूल क्या है? वो रूल वो है जिसके अंदर भारत के अंदर ऐसे लोग जो इलीगल तरीके से आए हैं, भारत के अंदर ऐसे लोग जो पहले वीजा के ऊपर आए और उसके बाद में वो कंट्री से बाहर नहीं गए, उन लोगों को बेसिकली सिटीजनशिप देना ही बेसिकली, या आप दूसरी भाषा में कहें, इलीगल जो लोग हैं भारत के अंदर, उनको बेसिकली सिटीजन बना देना, उनको नागरिकता दे देना ही सीएए का रूल है। और एक तरीके से उनको ही घुसपैठिए कहते हैं। और उन्हीं घुसपैठियों को सिटीजन बनाने के लिए आपका जो पैसा है, आपकी जो संपत्ति है, आपका जो रिसोर्सेज है, आपकी जो जॉब्स है, उसके अंदर हिस्सा उनको मिल जाएगा जैसे ही वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो एक तरीके से घुसपैठियों का साथ देने वाली सरकार यही बीजेपी की सरकार है और यही वो प्रधानमंत्री है। देखिए दोस्तों, मोदी एक पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो हमेशा हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान या कश्मीर के अलावा कोई चौथी बात नहीं करता है। ये हमेशा पोलराइज पॉलिटिक्स करते हैं और इनको लगता है कि एक टेस्टेड फॉर्मूला है। लोगों को अगर जॉब की बात करें तो हिंदू मुस्लिम कर दो, अगर कोई फार्मर्स की बात करे तो हिंदू मुस्लिम कर दो, अगर कोई देश के डिफेंस के लिए बात करे, कोई उनसे पूछे कि आपने देश के डिफेंस के लिए क्या काम किया है, तो उसको पाकिस्तान बीच के अंदर ले आओ। और ये सारी बातें करके लोगों का जो है ध्यान भटकाते रहो और अपनी पॉलिटिक्स करो। अगर मोदी जी 10 साल में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर रहे होते तो वो डिमोनेटाइजेशन की बात करते, जीएसटी की बात करते, मणिपुर की बात करते, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते, बिग जो स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करी थी उसकी बात करते, फार्मर्स की बात करते। पर दोस्तों, ये इंसान इन किसी भी बात के ऊपर जो है बात नहीं करता है। इनका एक ही काम होता है, हिंदू मुस्लिम लोग जो है बड़े इजीली इनकी बातों के अंदर आ जाते हैं, इनको वोट कर कर आ जाते हैं और अपने जो एक्चुअल जो मुद्दे होते हैं उनसे उनका ध्यान भटका देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों, आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा एक स्कैम है। और जिस तरीके से जितनी बड़ी ही बेशर्मी से इन्होंने अपना एक झूठ बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस पार्टी ने, किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। लेकिन दोस्तों, असलियत ये नहीं है। असलियत ये थी कि ये एक अनोनिमस था, जिस आपको जो है जो पार्टी जिसको पैसा मिलने वाला है उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, और जो कंपनी है उसको भी ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि उसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। दोस्तों, इसको इम्प्लीमेंट हुए 5 साल हो चुके हैं, तो आज तक फिर सरकार ने इसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करी कि किस पार्टी को किस कंपनी से कितने पैसे मिले हुए। ये बंदा जो है दिन में जो है लोगों को सफेद झूठ बोल रहा है। दोस्तों, आपको देखना है कि क्या आपको अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है क्या आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है क्या वो बेटर हो रहा है? क्या आपको देखना है कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? क्या आपको जो है अच्छे रोड ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और या फिर आप जो है अंबानी के बेटे की शादी का रील देखते रहिए, खुश होते रहिए और ये खुश होते रहिए कि
मार्क जुकरबर्ग जो है उसने भी जो है अंबानी की घड़ी की तारीफ करी थी। और ये सब जो है आप देखते रहिए, खुश होते रहिए और अपने बच्चों के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए और आप जो है बस एक ही राग अपनाते रहिए, मोदी तो आएगा ही आएगा। अंबानी इसलिए अंबानी है दोस्तों क्योंकि वो जो है जानता है उसको सरकार से क्या चाहिए। वो अपनी डील जो है, अपनी जो माँग जो है उसको वो कभी भी नहीं छोड़ता है। सैलरी जिस उसकी बढ़ती है दोस्तों, जो सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए फाइट करता है और अपना जो पक्ष होता है उसको बड़े ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखता है। और दूसरे लोग वो लोग हैं दोस्तों जो 100 का पेट्रोल होने के बाद में भी राग ये अपनाते हैं कि हम तो 200 रुपए का पेट्रोल भी भरेंगे, 500 रुपए का पेट्रोल भी भरेंगे, तो वो 500 रुपए का पेट्रोल ही आखिर में भरवाना पड़ता है उनको और यही देश की एक सच्चाई है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए क्या प्राइम मिनिस्टर जैसे लेवल के बंदे को क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट देना चाहिए? क्या उसकी लैंग्वेज ये होनी चाहिए? आप बताइए आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।